18 फरवरी का दिन बहुत पावन दिन है। इस दिन महाशिवरात्रि है। शिव कृपा आपको मिलेगी अगर आप ये 5 बातों को फॉलो करते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये 5 बातें अगर आप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आप यूं ही तरक्की करते रहें। शिव कृपा आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। जब भी हम किसी भगवान का नाम लेते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी वाइब्रेशन बहुत प्योर हो जाती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर का पूजन का विशेष महत्व है। इसका समय नोट कर लीजिए। प्रथम प्रहर सायं 6:16 से रात्रि 9:28 बजे तक है। द्वितीय प्रहर रात्रि 9:29 से 12:40 तक है। तृतीय प्रहर मध्य रात्रि 12:41 से 3:52 तक है और चतुर्थ प्रहर मध्य रात्रि बाद 3:53 से अगले दिन प्रातः 7:04 बजे तक रहेगा। निशित काल मध्य रात्रि 12:15 से 1:06 बजे तक रहेगा। तो इन पूजाओं का विशेष महत्व है। इन पूजाओं को आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को परम प्रिय है काले धतूरे का प्लांट। काले धतूरे में ऐसी अद्भुत क्षमता है, इससे सर्व ग्रह की पीड़ा दूर होती है। इस पौधे को आप शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ निकाल के लाएं और स्नान के जल में रखकर मात्र 5 मिनट उस जल से स्नान करना होता है। इसके आपको बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं और इसको आपको लाना चाहिए। तुलसी के पौधे के साथ काले धतूरे का पौधा आप लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलते हैं। आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं तो भगवान नीलकंठ बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव को परम प्रसन्नता देने के लिए इसमें कोई संशय नहीं है कि काले धतूरे का आप प्रयोग करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। शुभ मुहूर्त में काले धतूरे की जड़ अपने घर में रखने से किसी की बुरी नज़र आपको नहीं लगती है और तंत्र मंत्र से आपकी सुरक्षा होती है। काले धतूरे की जड़ का एक टुकड़ा मुख्य द्वार पर लटका देने से उस भवन का सर्वथा कल्याण होता रहता है। इसी तरह रुद्राक्ष के प्रयोग से भी भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव शंकर का स्वरूप है और कल्याणकारी है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थान में रखें। ताम्र पात्र में रखना है और उसकी प्रतिदिन आप पूजा करते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती है। शिवजी आप पर प्रसन्न होते हैं। शिवजी देवों के भी देव हैं, इसलिए शास्त्रों में जहाँ जहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ मीनिंग शंकर जी से ही लगाया जाता है। त्रिदेवों में भगवान शिव आदि देव माने गए हैं। ये अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। शिव को जब शंकर और सदाशिव नाम से पुकारा जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण करते हैं, आपके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। शिव जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। परिक्रमा से आराध्य शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव परिक्रमा अन्य परिक्रमाओं से भिन्न होती है। इसमें पूरी परिक्रमा वर्जित कही गई है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया जलधारी से होता हुआ निकासी करके आगे बढ़ता है। जलधारी के जल को गंगा माना गया है और शास्त्र अनुसार गंगा जी को उल्लंघा नहीं जाता है। तो शिव परिक्रमा आधी, 1.5 अथवा 2.5 ही उचित मानी गई है। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भगवान राम से विशेष स्नेह रखते थे और जो शिव मंदिर में बैठकर राम राम का नाम जपता है, राम का नाम जपता है, उससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसलिए शिव पूजा और शिव उपासना आपको करनी चाहिए।
केवल शिव नाम का उच्चारण करने से ही आपको चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। शिव जी की पूजा महाशिवरात्रि को तो की ही जाती है, श्रावण मास में भी विशेष पूजा का विधान है। सब भक्त शिवमय हो जाते हैं श्रावण मास में। शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र का बहुत महत्व है। आपको बिल्व पत्र अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। साथ ही पान, पूजा की सुपारी, चंदन, अक्षत, कपूर, गंगाजल, गौ का दूध, गौ का दही, गोघृत, मधु, शक्कर, केसर और वस्त्र चढ़ाने चाहिए। यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए और गुलाल और अबीर भी चढ़ाया जाता है। धतूरा और शमी पत्र से चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं शिव भगवान, तो इनको भी आपको अर्पित करना चाहिए। लौंग, इलायची, मौसम का जो फल होता है उसको भी चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा रखनी चाहिए और आरती हेतु दीपक रखना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी की पूजा में महाशिवरात्रि पूजा का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि का बहुत महत्व होने से इस अवसर पर आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना लाभ मिलता है और जो साधक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनसे शिव जी प्रसन्न शीघ्र ही हो जाते हैं। तो जो साधक नियमित पूजा नहीं करते हैं वे महाशिवरात्रि का व्रत करके फ़ायदा उठा सकते हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की एक दिन की और एक दिन रात की पूजा करने से उनको लाखों गुना पुण्य फल या शुभ फल प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत करें और व्रत कथा का श्रवण करें, इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो मध्य रात्रि होती है और चतुर्दशी हो उसे शिवरात्रि कहा गया है। अर्थात जिस दिन फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि व्यापिनी चतुर्दशनी हो उसे ही शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और इसी अवसर पर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा सिद्ध मंदिरों में करनी चाहिए या किसी भी शिव मंदिर में आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो शिव जी की कृपा आपको मिलती है। शिव परिवार की पूजा करें। शिव जी के साथ में अगर आप नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय, कुबेर, कीर्ति मुख और सर्प पूजन भी श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और माता गौरी के साथ में भगवान गणेश की प्रथम पूजा करनी चाहिए, इससे भी आपको शुभ फल मिलता है। शिव परिवार का पूजन आपको करना चाहिए। बिल्व पत्र साबुत हों, कटे फटे ना हो, इसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, इससे आपको शिव कृपा मिलती है। बिल्व पत्रों के साथ साथ शमी पत्र, श्वेतार्क, धतूरा विशेष रूप से शिव जी को प्रिय हैं। काला धतूरा भी अर्पण करना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि को विशेष रात्रि मानी गई है और शिव साधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। शिव भक्त अपने आराध्य में मग्न हो जाते हैं, भक्ति में मग्न हो जाते हैं। शिवालयों में इस दिन अत्यधिक भीड़ रहती है। आपको ओम नमः शिवाय का 5 बार जप करना चाहिए और ओम का लंबे स्वर में खींचकर बोलें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। सांस भरकर ओम का स्वर खींचें और ओम नमः शिवाय बोलते समय सांस छोड़ दें। ये 5 उच्चारण अपने हाथों में पूजा की थाली रख के करें तो आपको फ़ायदा होता है। भगवान शिव की पूजा में अन्य चीज़ों के साथ में नील कमल भी अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही अगर आप शंख पुष्पी चढ़ाते हैं, नाग केसर चढ़ाते हैं, शिव भगवान को अर्पित करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। सभी पीड़ाओं से मुक्ति आप शिवरात्रि के दिन पा सकते हैं। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे शिव कृपा आपको मिलती है। शिव कृपा पाने के साथ साथ आपको सोमवार का व्रत करने से भी चंद्र की कृपा मिलती है और चंद्रमा शिव जी के माथे पे विराजमान है, तो आपको चंद्रमा की पूजा करने से और शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। शिवरात्रि के दिन आप जब भी मंदिर जाएं, सफ़ेद चंदन से तिलक कर 1 जोड़ा नागकेशर, 5 बताशे और 5 किशमिश अवश्य अर्पित करें। शिवरात्रि पे ना कर सके तो प्रत्येक सोमवार ये काम करें। आपको शिव जी की अनुकंपा कृपा सदैव बनी रहेगी। हमेशा के लिए शिव कृपा आप पर बनी रहेगी। मंदिर में बैठकर आपको शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए, इससे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के 108 नाम।
ये 108 नाम आपको महाशिवरात्रि के दिन जपने चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भी आप जप सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है। शिव जी के 108 नाम इस प्रकार हैं: भूतेश्वर, चंद्रपीड़, देव देवा, कैलाशाधिपति, लिंगराज, महाकाल, नागभूषण, नीलकंठ, रुद्र, शंभु, शिव, त्रिलोचन, त्रिशूलिन, आशुतोष, अक्षय गुणा, अनंत दृष्टि, अव्यय प्रभु, भला नेत्र, भूतपाल, ध्यानधरा, दुर्जय, गिरजापति, चंद्रमौली, दयाकरा, गणेश्वर, लिंगाध्यक्ष, महादेव, महामृत्युंजय, नटराज, पशुपति, सदाशिव, शंकर, श्रीकंठ, त्रिपुरारी, उमापति, अजा, अनघा, औघड़, भैरव, भूदेव, धनदीप, द्युतिधरा, दुर्जनीय, गुणग्राही, हरा, जराधिशमना, कांता, कपर्दिन, कमलाक्षण, ललाटाक्ष, लोकाकरा, महाद्युति, महानिधि, महेश, नृत्यप्रिय, परम माया, पिनाकी, प्रिय भक्त, पुष्कर, रविलोचन, सनातन, सर्वाचार्य, सर्वस्व, सर्वेश्वर, श्रुति प्रकाश, स्कंद गुरु, सुरगण, सुप्रीत, तेज, वाचस्पति, वामदेव, वेदकर्ता, विशालाक्ष, विश्वेश, विश्वंभरेश्वर, व्यालीन, जगदीश, जतीन, कपालिन, खटवांगिन, कुंडलिन, लोकाकृति, महाबुद्धि, महामाया, महाशक्ति, नित्य सुंदर, ओंकार, परम ज्योति, प्रणव, प्रियदर्शन, पुष्पलोचन, सदाचार, सर्वतापना, सर्वयोनि, श्रीवत्सल, शुद्ध विग्रह, शूलिन, सुखदा, सुरेश, उन्नत कीर्ति, वज्रहस्त, वरद, वीरभद्र, विशोक, विश्वदीप्ति, वृषवाहन, योगीराज। तो ये थे शिव जी के 108 नाम। ये 108 नाम आपको प्रतिदिन जपने चाहिए। आप चाहें तो सोमवार जप सकते हैं, महाशिवरात्रि को जप सकते हैं। आपको अनंत गुना शिव की कृपा प्राप्त होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री।